तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ और साथ साथ एक स्टॉक के बारे में। तो आप इस वीडियो को जो है ज़रूर से अंत तक देखना। अब देखो, जब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, तो आप लोग को सही से समझ में आ गया होगा कि ये न्यूज़ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ऐसा समझो यहाँ पे कि आपको ये न्यूज़ यहाँ पे किसके रिगार्डिंग है, तो ये है यहाँ पे आपको बाहरी मार्केट के रिगार्डिंग, मतलब आपको अमेरिका के रिगार्डिंग। आपने अभी जो जरूर सुना होगा कि यहाँ पे आपको जो यूएस शटडाउन का न्यूज़, ठीक है। और ये देखो, पहले अब ये जानो कि शटडाउन होता क्या है। जैसे कि हम लोग आपको ये बोल सकते हैं कि पैसे की कमी होने के बाद सरकार क्या करता है कि जो उनके यहाँ पे कर्मचारी है उनका पैसा कुछ महीने के लिए यहाँ पे रोक देता है, मतलब यहाँ पे ब्रेक कर देता है, ठीक है। और इस ब्रेक करने से क्या होता है, पैसा उनके पास आता है, बचता है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपका होता है शटडाउन में, ठीक है। और देखो, ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे आर्मी में है उनका पैसा यहाँ पे बंद हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। कुछ यहाँ पे जो उनका कुछ खास आपका होता है, बस जो सेम कहीं बंद होता है। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे आर्मी में है या फिर कुछ और ऐसा जो काम करे जिनको इंपॉर्टेंट है पैसा, तो उनका बंद नहीं होता है। तो अब जानते हो कि देखो, यहाँ पे आपको इसी के रिगार्डिंग जो है बातचीत आपको लगातार चलते हुए दिखाई दे रहा था। और अब यहाँ पे फैसला आ चुका है कि फिलहाल तो अभी यहाँ पे 45 डेज का थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है, मतलब अभी ये खर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 17 नवंबर को मालूम चलेगा कि हाँ, यहाँ पे जो है टोटल क्या इसका कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आ रहा है। यदि हम लोग एक बार करें आपको स्क्रॉल, तो आप यहाँ पे जो साफ तौर से लिखा हुआ देख रहे हो कि फिलहाल 45 डेज का यहाँ पे थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है। तो चलो ठीक है, ये ऐसा न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा। लेकिन अब ये जानना है कि क्या इससे कुछ इम्पैक्ट होगा अपने भारतीय मार्केट में। तो देखो, समझो, भारतीय मार्केट में इम्पैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से जो फॉरेन वाले का जो पैसा है वो फ्लो थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इस बात को आप लोग सही से जान लो। और इसलिए मार्केट में प्रेशर होगा, लेकिन ये प्रेशर आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा, ये प्रेशर आपको होगा शॉर्ट टर्म के लिए। देखो, जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये आपको इम्पैक्ट यहाँ पे डाल सकता है, लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये आज का न्यूज़ है। अब बहुत से लोग जो यहाँ पे मार्केट में पहली बार है, उनको आपको ये न्यूज़ आज मालूम चल रहा है, इसके बारे में आज उनको सही से मालूम चल रहा है। लेकिन जो लोग पहले से 10-20 साल से, उनको इसके बारे में हर कुछ यहाँ पे मालूम है कि ऐसा बार बार यहाँ पे होता है कभी कभी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस बात को आप सही से जान लो। जो लोग यहाँ पे डर रहे हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे अमेरिका आपको बर्बाद हो जाएगा और यहाँ पे IT सेक्टर सारे यहाँ पे कंपनी डूब जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक ऐसा मैंने यहाँ पे देखा है, तो बस आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देगा। लेकिन जानते हो कि जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पैसा लगाते हैं वो अपना यहाँ पे जो है आपको टारगेट प्लस उनका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस, वो सारा कुछ वो यहाँ पे फॉलो करते हैं, मतलब उनका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो यहाँ पे सही होता है। तो इसलिए कोई डर वाली बात है ही नहीं। तो निश्चिंत होकर आराम से होल्ड करके चलना, प्रेशर में आकर स्टॉक को सेल मत करना। बस यहाँ पे एक ही चीज़ आप क्या निगेटिव होता है कि यहाँ पे FIS का फ्लो थोड़ा सा आपको जो यहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है। और कुछ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो इकोनॉमी में थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है अमेरिका का, बस ऐसा ही कुछ है। और कुछ भी यहाँ पे नहीं इम्पैक्ट होगा, इस बात को सही से जान लो। बाकी जो डाउट अब बचे, हाँ देखो, डेट यहाँ पे जो लो 17 नवंबर, ठीक है। इस डेट को फिर से यहाँ पे आपको जो यहाँ पे फाइनलाइज होते हुए दिखाई देगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है HDFC लाइफ। अब देखो, यहाँ पे कुछ आपको हलचल तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आज का यहाँ पे जो मेन पर्पस क्या है, इसका टेक्निकल जानना। देखो, उससे पहले ना एक चीज़, बहुत लोग यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि सर यहाँ पे जो यहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट क्या एक बड़ा मार्केट आपको बन सकता है। तो देखो भाई, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के देशों में अभी भी इंश्योरेंस मार्केट उतना बड़ा मार्केट, जितना मतलब बाहर के देश में बड़ा मार्केट है, उतना बड़ा मार्केट अपने भारत में अभी तक है नहीं। और जानते हो कि यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर का भी एक अलग सा फोकस था आपको, ठीक है, बजट के समय, कि यहाँ पे इंश्योरेंस पे फोकस करने के लिए। और मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म का एक अच्छा मार्केट बन सकता है। और मैंने इसे जिस लेवल से मैंने शेयर किया था 510 से, ठीक है, उस समय से यदि आपने स्टॉक को बाय किया होता तो आज आपका अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनता। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग हमेशा यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अप्स एंड डाउन स्टॉक होते हुए दिखाई देगा। देखो, जब यहाँ पे हम लोग आपको टेक्निकल चेक करेंगे, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए है, तो 613 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखो, पहले था ये एक गजब का यहाँ पे ब्रेकडाउन लेवल था, ठीक है, जो मैंने शेयर किया था। देखो, जैसे ब्रेकडाउन ये होते हुए दिखाई देना, आप यहाँ पे इसके बारे में सोच सकते हो। ये स्टॉक आपको जो रिजेक्शन ले तो, और उसके बाद ये स्टॉक रुका ही नहीं, और फिलहाल अभी ये आपको 637 में ट्रेड कर रहा है। यदि फिर से मौका मिल जाता है ना 620 या फिर 622 में, तो
आप जरूर से इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन पहले खुद से एक बार इसके बारे में समझ के देखो कंपनी का सबसे खास क्या है। तो इस कंपनी का जो सबसे खास है वो यहाँ पे कैश फ्लो, मतलब कि कंपनी जो भी सामान बेचती है ना उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आते हुए दिखाई देता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर में से एक है। इस चीज़ को आप लोग सही से जान लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट ये पैरामीटर है। 25% ये आपको रोल निभाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक भाई 50% ठीक है। साथ साथ देखो यहाँ पे फॉरेन वाले जो स्टेक है वो यहाँ पे 30% है। एक बड़ा स्टेक यहाँ पे फॉरेन वाले आपको होल्ड करके चल रही है, और जो डोमेस्टिक का भी स्टेक मतलब यहाँ पे म्यूचुअल फंड का भी 6% तक का स्टेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखो यहाँ पे जो पब्लिक का स्टेक 12.5%, मतलब लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको किए, जो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए थे, यदि आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए पैसा लगा रहे थे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए थे और बस आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर स्टॉक को सेल कर देते हो तो थोड़ा सा पेशेंस आपको और गेन करना होगा। जब आपको लॉस होता है तो आप लोग अच्छे से उसे होल्ड करके चलते हो, ठीक है। लेकिन जब जैसे प्रॉफिट हुए स्टॉक यहाँ पे आया, बस आपका मन क्या करता है कि भाई जल्दी से बेचो, क्योंकि शायद यहाँ से नीचे गिर सकता है, और कभी कभी गिर भी जाता है। तो फिर आप लोग क्या सोचोगे, यार काश मैं बेच देता, और जैसे वो क्रॉस करेगा फिर आप तुरंत बेच दोगे, और उसके बाद वो स्टॉक आपको ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा कंपनी का पहले बिजनेस को समझो, ठीक है। उसके बाद कोई डाउट ही आप लोगों को नहीं बचेगा कि क्या हम लोग यहाँ पे होल्ड करें या फिर सेल करें या फिर आपको कुछ भी ना करें, ठीक है। तो इस बात को समझो सही से। कंपनी सही है, रिटर्न भी यहाँ पे 74% का फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलो फिर होप आपको जो इस वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछना है। तो आप क्या कर सकते हो यार, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।